अब है एक्सरसाइज 1.1, इसका है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने बताना है कि ये सवाल है, मालूम करें कि मंदरजा ज़ैल में से कौन कौन से कालब आपस में मुसावी हैं। ये कुछ कालब दिए गए हैं, इनमें से हमने बताना है कि इन दिए गए कालबों में से कौन कौन से ऐसे कालब हैं जो एक दूसरे के मुसावी हैं। तो सबसे पहले मुसावी कालब क्या होता है? दो ऐसे कालब आपस में मुसावी होंगे जिनका मर्तबा बराबर हो और उनके मुतनाज़रा अरकान वो आपस में बराबर हों। तो इनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से कालब हैं जो आपस में मुसावी हैं। पहला हमारे पास है ए कालब, इसका रुकन है 3। अब दिए गए कालबों में से हम देखेंगे तो कौन सा ऐसा कालब है जिसका सिर्फ एक ही रुकन हो, उसका मर्तबा 1/1 हो और वो जो रुकन है वो 3 हो। तो वो वाला जो है वो सी है। इन दिए गए कालबों में से ए बराबर है सी के, ए बराबर आ जाएगा सी के, यानी ए कालब सी कालब के मसावी है। इसके बाद है बी कालब, उसके अरकान है 3 और 5। हमने ये जो दिए गए कालब हैं इनमें से देखना है कि कौन सा ऐसा कालब है जिसका मर्तबा 1/2 हो और उसके अरकान, उसका पहला रुकन 3 हो और दूसरा रुकन 5 हो। तो वो वाला ये आई कालब है। आई का पहला रुकन 3 है और दूसरा रुकन 3 और 3 में 2 जमा करें तो ये 5 बन जाएगा। पहला 3 3 के बराबर आ जाएगा, 5 ये 5 के बराबर आ जाएगा। तो इनमें से जो बी कालब है वो बराबर है आई के, बी कालब बराबर है आई के। सी ए के बराबर आ गया है। अब हम डी देखेंगे, डी के अरकान है 5 और 3, पहला रुकन 5 है दूसरा 3 है। इन दिए गए कालबों में से कोई भी कालब ऐसा नहीं है जिसका पहला रुकन 5 हो दूसरा 3 हो, यानी डी कालब जो है ये किसी के बराबर नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे ई कालब, ई कालब का पहला रुकन 4 है दूसरा 0 है और जो दूसरी कतार है उसका पहला रुकन 6 है दूसरा 2 है। इसका मर्तबा है 2/2। दिए गए कालबों में से हम देखेंगे कि कौन सा कालब ऐसा है जिसका मर्तबा 2/2 हो और उनके मुतनाज़रा अरकान भी आपस में बराबर हों। तो ये वाले ई, एच और जे ये तीनों आपस में बराबर हैं। ई का पहला रुकन 4 और 0 है पहली कतार का, और जो दूसरी कतार है वो 6 और 2 है। एच के भी इसी तरह है, 4 और 0, 6 और 2। और ये वाला जो जे कालब है इसके अरकान भी, ये वाला इनको जमा करें तो 4 बन जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 2। तो ई, एच और जे तीनों आपस में बराबर हैं। ई बराबर है एच के और ये बराबर है जे के, यानी ये जो तीनों कालब हैं ई, एच और जे ये तीनों आपस में बराबर हैं। इसके बाद है हमारे पास ये वाला एफ़ कालब। एफ़ कालब का मर्तबा है 1/2 और इसका पहली कतार का पहला रुकन है 2, दूसरी कतार का रुकन है 6। तो ये जो दिए गए कालब हैं उनमें से हम देखेंगे कि ये किसके बराबर है। तो ये जो जी कालब है 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, 3 में 3 जमा करें तो 6 बन जाएगा। एफ़ वाला जो कालब है वो जी के बराबर है। एफ़ कालब बराबर है जी के, इन दोनों का मर्तबा भी बराबर है और इनके मुतनाज़रा अरकान भी बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल है ए, बी, सी और डी की कीमतें मालूम करें जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं। ये हमारे पास कालब दिए गए हैं, इनके दरमियान मुसावी की अलामत है। तो इनमें से हम हल करके इनमें से ए, डी, सी और डी की कीमतें मालूम करनी है जो इन मसावात को दुरुस्त साबित करें। तो इसका तरीका ये वाला जो पहला रुकन है वो है ए प्लस सी, इसका पहला रुकन है ए प्लस सी। तो ये जो मुसावी वाला कालब दूसरी साइड पे है उसका पहला रुकन है 0। ए जमा सी को हम बराबर रखेंगे 0 और इसको हम मुसावात नंबर दे देंगे 1। इसके बाद ये जो इसका दूसरा रुकन है इसी कतार में वो है ए प्लस 2b, उसका दूसरा रुकन है -7। तो a प्लस 2b ये हम बराबर रखेंगे -7 के, इसको हम मुसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। इसी तरह ये जो दूसरी कतार है उसका पहला रुकन है c-1, उसका पहला रुकन मुसावी वाली का है 3, जो मुसावी वाला कालम है उसका पहला रुकन है 3। तो ये वाला है c-1, ये बराबर आ जाएगा 3 के, इसको हम मुसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे।
इसका जो दूसरा रुकन कितार का दूसरा रुकन है 4D-6 और मुसावी वाला जो कालब है उसका है 2D। इन दोनों को हम बराबर रखेंगे। 4D-6 ये बराबर है 2D के, इसको नंबर हम 4 देंगे। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए जो मुसावात नंबर 3 है इसको हल करेंगे। इससे हम C की कीमत मालूम करेंगे। तो ये -1 है, मुसावात की दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो इधर से C की कीमत आ जाएगी -1 इधर आके -1 बन जाएगा। तो C की कीमत आ जाएगी 4। C की कीमत 4 आ गई। अब ये C की जो कीमत है ये हम मुसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे। तो इधर से A की कीमत आ जाएगी A जमा C की कीमत 4 है, इधर C की जगह पर उसकी कीमत लिख देंगे 4, ये बराबर 0 के, जमा 4 है तो मुसावात के दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा -4। तो A की कीमत आ जाएगी -4। अब A की जो कीमत आ गई है -4, ये हम मुसावात नंबर 2 में दर्ज करेंगे। उधर से हम B की कीमत मालूम कर लेंगे। इधर ये जो A है उसकी जगह पर उसकी कीमत दर्ज करेंगे -4, बाकी जो है वो वैसे ही लिखेंगे। अब -4 है तो दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा +4, -4 उधर जाके हो जाएगा +4। तो ये आ जाएगा 2B बराबर -3। इधर से हम B की कीमत मालूम करेंगे। ये जो 2 है दूसरी साइड पे बटे में चला जाएगा, -3/2, ये आ जाएगी B की कीमत -3/2। अब D की कीमत मुसम्मत नंबर 4 से मालूम करते हैं। इसमें जो D वाली रकमें हैं वो एक साइड पे कर लेंगे और ये जो हिस्सा है 6 दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 4D इधर जमा 2D है तो इधर आके हो जाएगा -2D। -6 है तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -6। 4D में से 2D तफरीक करें तो बाकी रह जाएगा 2D, ये बराबर 6 के आ जाएगा। कीमत हमें D की चाहिए तो ये जो वाला 2 है दूसरी साइड पे ये बटे में चला जाएगा, 6/2 बन जाएगा। इसको हम तकसीम करेंगे, इधर से D की कीमत आ जाएगी 3।